the energy released in the fusion of 2 kg of hydrogen deep in the sun is EH. सन के एकदम गहराइयों में जाइए तो वहां पे आपको फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है. फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन एटम डीप इन द सन इज EH. अच्छा, कंसिडर द फ्यूजन रिएक्शन एज दिस मच. आपको वो रिएक्शन भी दे दिया है, आपको ये भी बता रहा है कि 4 हाइड्रोजन, एक रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन कंज्यूम होता है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है. ये जो आपको EH दिया है, एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो भैया 2 kg में कितना एनर्जी रिलीज होगा? हमको एवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है. अच्छा देखिएगा जनाब, सबसे पहले तुम ये पता करो, एक रिएक्शन में सिर्फ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ तो इतना एनर्जी आपको रिलीज हुआ. व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 2 kg ऑफ हाइड्रोजन? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन द 2 kg हाइड्रोजन एटम? दैट इज 2 kg ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच? आपको जो मास दे रखा है अपॉन योर मॉलिक्यूलर मास, मास इज योर 2000 ग्राम लिखो ना, ठीक है, 2000 ग्राम लिखो. एंड एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना लोगे? 1 ग्राम्स, राइट? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2000 मोल. अच्छा, 2000 मोल का मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ, है ना? टोटल हाइड्रोजन एटम जो होगा आपको, टोटल हाइड्रोजन एटम, इसे काम करो NH बोल दो. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय योर एवोगाड्रो नंबर. तो इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास है. 4 हाइड्रोजन एटम के वजह से इतना एनर्जी आपको रिलीज हो रहा है. 4 के वजह से 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रहा है. तो इसके वजह से NH के वजह से आपको जो रिलीज होगा 26.7 मल्टीप्लाइड बाई NH डिवाइडेड बाई योर 4, इतना एनर्जी आपको रिलीज होगा. और यही हमको कहता है कि सर EH है, तो हमारा जो EH है दैट इज इक्वल टू 26.7 मल्टीप्लाइड बाई NH की जगह लिखोगे 2000 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 4. अच्छा, उसी प्रकार से द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ यूरेनियम इज EU. और एक यूरेनियम के फ्यूजन से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है. तो फिर से वही कहानी है कि भैया सबसे पहले 2 kg में कितना नंबर ऑफ मोल्स है और फिर टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम निकालोगे. टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इज इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ मोल्स इनटू योर एवोगाड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हाउ मच? फिर से 2000 डिवाइडेड बाई 235, यहाँ पे डिवाइड बाई आपका 1 था लेकिन यहाँ पे तो 235 लोगे. 235 ये आपको हो गया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. यानी कि आपका जो ये EU है, समझिएगा, यहां तो भैया एक एटम के वजह से 200 निकल रहा है, तो इतने एटम की वजह से कितना होगा? तो चुपचाप से यहां पे आप 2000 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 235 तो तुम्हारे पास था ही. सही बात है सर. अच्छा, हमसे पूछ रहा है रेशियो, वो भी अप्रोक्सीमेटली EH अपॉन EU. तुम अगर ध्यान से देखो, व्हेन यू डिवाइड दिस, आपका ना यहाँ पे 2000 इंटू Na 2000 इंटू Na दोनों आपस में मरेगा. तो आपके पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म 26.7 डिवाइडेड बाई 4, और यहां आपके पास बचेगा ये वाला टर्म, सॉरी 2000 तो मर रहा है, 200 अपॉन 235, 200 अपॉन 235. अच्छा, बहुत ही बढ़िया है. पता लगभग तुमको यहीं से दिखना चाहिए कि भैया ये जो टर्म है ना, ये आपको 1 से थोड़ी सी छोटी है ना, 0.9 समथिंग जैसा कुछ होगा. और ये जो आपको टर्म है ना, ये टर्म आपको ऑलमोस्ट
6.8 6.9 जैसा फीलिंग है। सो आपका आंसर है ना 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन में, बट स्टिल अपनी इच्छा के अनुसार तुम यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप नहीं है तो तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आंसर ले आओ। नीचे में आपको ये बेसिकली 800 है, 800 है। तुम इसको जब एग्जैक्टली अब यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा ऑप्शन और बढ़िया देना चाहिए था, जब तुम इसको बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करोगे ना तो ये तुमको निकल के आएगा 7.84 के आसपास। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमको ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो जो क्लोजेस्ट मैच करेगा वो आपको ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। ठीक है,